आज का सेशन टीम मिलीनियर क्लब की तरफ से जो एक टीम ईगल इंटरनेशनल, टीम टाइगर, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस छोटे से प्लान में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। हम भी बहुत लकी हैं कि उस टीम से हम लोग आते हैं। 2022 जो स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका हृदय से स्वागत। आज का प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा गोल, प्लान और एक्शन। देखिए, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी लाइफ में। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अपने जीवन में कहीं पर भी आगे बढ़ते हैं, उसके लिए तीन चीजों का बहुत जरूरी है कि उसको आप अपने अंदर बिठा लें। इस बात को, आज का सेशन बहुत ही आपकी जिंदगी के लिए यादगार होने वाला है। एक ऐसा सेशन जहां पर आप जान पाएंगे कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जो शब्द बोलते हैं ना, वही आपका अंदर ढल जाता है, वैसा ही घटना घटित होना शुरू हो जाता है। एक निर्जीव चीज जो बिजनेस हो सकता है, एक पत्थर को पूजने की आस्था हो सकती है, एक किसी व्यक्ति को बिना जाने मानने की आस्था हो सकती है। कई लोग पूछते हैं आपसे, क्या कर रहे हो? अरे बस यार ऐसा ही। तो ये सिस्टम हाई रिच जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, वो भी कहता बस तेरे लिए ऐसा ही, हल्के में ही रहेगा। वो ज्यादा बड़ा कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके स्पोकन वर्ड्स ही ऐसे हैं। इस बिजनेस को वो हल्के में ले रहा है। जिस बिजनेस से लोग आज 10 लाख रुपए महीने की इनकम को जनरेट कर रहे हैं पिछले 5 साल में, 3 साल में काम करके, उस बिजनेस में बस ऐसे ही, तो बस ऐसे में नहीं चलता है। इसके लिए आपका भारीपन होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर भार होना चाहिए, भाव होना चाहिए। आपके वर्ड्स में वो चीजें होनी चाहिए। हर व्यक्ति को प्लान दिखाकर आप आकर्षित नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बातों से आकर्षित कर सकते हैं। आपके बात करने का जो तरीका है, कृतज्ञता, आप जब तक नहीं किसी के लिए थैंक्सफुल नहीं कहेंगे, बार बार आप को कोई, अगर आपकी पत्नी भी आपको पानी दे रही है तो उसको धन्यवाद, थैंक यू बोलिए। थैंक यू कितना प्यारा वर्ड है। थैंक यू सबसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। सॉरी, सबसे सॉरी कहां पर बोलना है, इस बात का भी चयन होना चाहिए। कोई आपको प्यार सिखाने के लिए बोल रहा है, आप सॉरी, ये आपको क्या दर्शा रहा है? एटीट्यूड बता रहा है कि सॉरी, मतलब उसको प्यार से बोल सकते हैं, आपका खाना बहुत अच्छा है, सच में मैं अभी खाना खा के आया हूं, नहीं तो मैं आपके यहाँ खा लेता। कई बार आप जाते हैं तो किन्हीं के घर में, भैया के घर में या अपने फ्रेंड्स के घर में, भाभी जी पूछती हैं भैया चाय तो लोगे? तो सॉरी, मतलब सॉरी बोलने का भी तरीका अलग होता है। आपकी वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिससे कि ये चुभन ना आए। कई बार हम आप उनको ये एक्सप्रेशन करना शुरू करते हैं कि मेरा बोलने का मकसद वो नहीं था। तो सब समझते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाता है। तो आपका बोलने का अंदाज सही होना चाहिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप बोलिए मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। सुबह सुबह उठकर आपने जो भी लक्ष्य बनाया हुआ है, उस लक्ष्य को मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये होना चाहिए। आपने अगर लक्ष्य बनाया है कि इस महीने में 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूँ, 50,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, सुबह सुबह उठ के आपका एटीट्यूड यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि सच में आज से ही आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आप अपने वर्ड्स का चयन ठीक से करें। और ऐसा नहीं कि हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स बने हुए हैं, वो बातों को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। सेकंड, यहाँ पर आता है पावर ऑफ सबमिशन। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें कितना समर्पित भाव से काम को कर रहे हैं। समर्पण भाव आपके अंदर होना चाहिए, सबमिशन हो चाहिए, आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। अगर आप हमारे हाई रिच परिवार में शामिल हो चुके हैं तो इसके बारे में और अधिक जानकारी लीजिए और बेहतर तरीके से। हो सकता है आपका एक्टिव अपलाइन जिसने आपको स्पॉन्सर किया है वो आपका फोन ना उठा रहा हो, या किसी भी कारण से, तो इतना हताश नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे जरिए हैं, आपके पास बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारे ऑडियोज क्लिपिंग है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के अंदर है। आप जाके प्लान को बार बार स्टडी कीजिए, बार बार समझिए, कंपनी कहां से कितने साल से काम कर रही है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है। ये बेसिक चीजों को तो आपको जानकारी रखना ही चाहिए। यही आपका समर्पण भाव कहलाता है। और जब भी आपको इस बिजनेस में आपने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे आने वाले 3 महीने के दौरान 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम को टच करना है, तो समर्पण कैसा होना चाहिए? 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए लोग 10-20 हजार 30,000 रुपए की नौकरी के लिए, जब मैं पहली बार रेडियो सिटी 91.1 पर गया तो वहां पर मैंने देखा कि उस टाइम पे उन दिनों 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, 7,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। और ऐसी स्थिति में समझिए कि वहां तक जाने के लिए, वहां पर अपने आपको एज ए कैंडिडेट पहुंचने के लिए कितने साल लगाए? 15 साल लगाए। 12वीं क्लास तक पढ़ाई किया, फिर 3 से 3.5 साल तक उन्होंने
3 से 3.5 साल तक ग्रेजुएशन किया, तो माय डियर लीडर्स कुल मिलाकर 15-16 साल अपने जीवन के व्यतीत किए। ये तो उन स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं जो लगातार हर वर्ष पास होते गए, पास, और जो नहीं हो गए, और तब जाकर 10,000 12,000 की सैलरी के लिए 2,000 3-4,000 में लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और आज भी कर ही रहे हैं। आज भी 10,000 की नौकरी भारत के बड़े बड़े मेट्रो सिटी जैसे शहरों के अंदर मिलना मुश्किल है, और मिल भी जाता है तो आजकल इंडस्ट्रीज एरिया में अक्सर जिक्र करता हूं, हमारा बवाना है, नोएडा है, गुरुग्राम कहते हैं जिसको हरियाणा में आता है, वहां पर भी 10,000 12,000 15,000 रुपए कमाने के लिए सुबह 9 बजे ड्यूटी जाता है, तो रात को 9 बजे उसका वहां से छुट्टी होता है। समझिए कि ऐसी स्थिति में आपको 1.5 लाख रुपए कमाना तो ऐवी हवा में मिल जाएगा क्या? उसके लिए आपको उस पद के लिए आपकी पात्रता होनी चाहिए। यहाँ पर आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है, यहाँ पर आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, आप किधर के रहने वाले हैं, नहीं पूछता। आप कौन सी रिलीजन से आते हैं, कौन से धर्म से आते हैं, आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल हैं, कुछ कोई नहीं पूछता। सिर्फ यही पूछता है कि आपको जाना कहाँ है और उसके लिए कितने समर्पण भाव से काम करने वाले हैं। माय डियर लीडर्स, तीसरा स्टेप है पावर ऑफ यूनिटी। तो कितने संगठन में शक्ति है, और अक्सर आपको चीटियों के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अब जब बुक्स पढ़ेंगे तो मिलेंगे, आप कहीं पर यूट्यूब में जाएंगे तो आपको मिलेंगे। चीटी एक ऐसी छोटे, मतलब बहुत छोटी जीव में आती है, जो एक छोटी होने के बावजूद भी इतने सारे यूनिटी के एग्जाम्पल क्रिएट करती है, जो कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर के माध्यम से। कितनी 3-4-5 चींटियां हैं जो एक लकड़ी को, भारी वजन वाली लकड़ियों को उठाकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ लेके जा रही हैं। तो माय डियर लीडर्स, इस बात को समझना है कि आपका एक्टिव अपलाइन, डाउनलाइन, आपका सहयोगी पार्टनर, आपको कोई भी जो आपको साथ देता है या नहीं भी देता है, तो आपको अपने अंदर एक तो आपके स्पोकन वर्ड को सुधार करके आप एक अच्छा यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और आप लोगों के मैग्नेट बन सकते हैं। लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आने वाले हैं। तो इन बातों को समझना है, और इस बातों को समझ के आप समझ पाएंगे कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप ऐसी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। एकता में ही बल है। हम सब लोग एक होकर, एकजुट होकर, बेशक अलग अलग टीम्स हैं, चाहे वो मेरिकल टीम्स हो, चाहे मैग्नेट टीम्स हो, चाहे कोई भी, हम सब लोग एक सूत्रधार हैं, और सफलता कोई मंजिल नहीं है। उसके लिए हमें चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। एक सफलता मिलती है तो दूसरी सफलता के लिए प्रयास करना है। एक व्यक्ति सीलिंग अचीवर बनता है तो उसकी टीम में और सीलिंग अचीवर्स हम लोगों को क्रिएट करना है, ताकि हमारा एक यूनिटी, दमदार यूनिटी के रूप में निखर कर आए। लोग कहते हैं अरे ये तो अभी स्टार्ट हुआ है यार, ये तो छोटा बिजनेस है, एक छोटे से अमाउंट से काम की शुरुआत करके क्या होगा। किसी भी कंपनी में टर्नओवर, कई बार हम लोग एग्जांपल देते थे ना कि एक टाइम था जब शैम्पू का बोतल आता था ना, कि छोटा उसी बड़े स्वरूप को, उसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक छोटे जरिए में बदल दिया और बना दिया एफिलिएटेड मार्केटिंग में हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। और जहां पर आप देख पाएंगे कि छोटे अमाउंट से बड़ा कारवा कैसे लोग क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वो मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू कार को मेंटेन करने वाले इस भारतवर्ष के अंदर बन चुके हैं, और अब तो विदेशों में भी ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है। आइए चलते हैं, लक्ष्य योजना, गोल प्लान एक्शन 2022 स्टार्टेड। गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ट्रेन की टिकट कितने की है आप सभी लोग जानते हैं, सिर्फ मात्र 800 रुपए से आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। और आसान करने के लिए हमारी कंपनी ने बहुत ही आसान बनाने के लिए 699 का एक कूपन भी क्रिएट कर दिया है। तो एक टिकट आपकी जिंदगी बदल सकता है। जल्दी करो, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। ये समय का पहिया चलता ही जा रहा है, उस समय से सीखिए कि चलती रहिए, चलती रहिए, चलती रहिए, और चलती हुई इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें। इस लक्ष्य को निर्धारित करने वाली बात को बताने से पहले आपको सबसे पहले बताने वाला हूं, सबसे पहला टास्क जो आपकी जिंदगी के अंदर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सुबह उठते ही आपने अपना बिस्तर खुद समेटना है। ये नहीं कि उठ के सीधा फ्रेश होने चले गए, कंबल रजाई वैसी की वैसे पड़ा हुआ है। ये पहला टास्क है। जो व्यक्ति ये काम अपनी जिंदगी में आज से करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली वो बड़ी कामयाबी को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का, अपने दिन की शुरुआत का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। सेकंड, ये बहुत सारी हमारे बीच में महिलाएं बनी हुई हैं, मैं सभी महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूं, चाहे वो बहन बेटियां हो, चाहे वाइफ हो, ये सभी हमारे घर में एक लक्ष्मी के अवतार हैं।
और जब आप नहाते हैं ना तो सबसे पहले जो अंडरवियर आप पहनते हैं उसको छोड़ के उधर ही चले आते हैं। उसको आपने ही धोना है, उनको नहीं धोना है। अगर लक्ष्मी से ये काम करवाओगे तो फिर आप सोच लीजिए कि कितनी जल्दी सफलता प्राप्त कर पाओगे। ये काम आपने खुद करना है। ये सेकंड था। और थर्ड वन, ये तीसरा एक काम और है कि पूरे विश्व के अंदर 80% ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं और दिन भर भूखे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उन तक खाना पहुंच पाता है। आप अपनी थाली में उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकें, ज्यादा एक्स्ट्रा लेने की आदत ना रखें, क्योंकि आप ही के घर में बर्तन में रखा है वो खाना, आप थोड़ा कम लें। आपको लगे कि थोड़ा और लेना है दोबारा भी लिया जा सके, लेकिन ज्यादा खाना ना लें, ताकि वो 80% लोग पूरे विश्व के अंदर भूखे हैं उनके लिए अनाज बच सके और उन तक ये पहुंच सके। वो किसी भी माध्यम से पहुंचता है। जब हम अनाज की व्यर्थता को, जो व्यर्थ होने से बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं अनाज का जो भंडार है वो धीरे धीरे उन तक भी पहुंच पाता है। तो माय डियर लीडर्स, इन बातों का विशेष, ये 3 और 3 6 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, चाहे आप एफिलिएटेड मार्केटिंग प्रोग्राम में काम करते हैं, डेफिनेटली हर जगह आपको बहुत ही दमदार जबरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें इस टॉपिक पर। लक्ष्य निर्धारित करने की 5 टेक्निक मैं आप लोगों के बीच में बताने वाला हूं। ध्यान पूर्वक से रखिए, समझिएगा। और जब भी आप कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक हाथ में पेन, मोबाइल फोन एक हाथ में कई लोग पकड़ के रखते हैं या फिर साइड में रखें, और एक रफली कॉपी रखें ताकि उसको नोट कर लें। और फिर आपका जो फेयर बुक होता है, बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बताते हैं, उसको लिख लें। वो देखिए, लिखना, देखना, सुनना, ये आपके माइंड में, आपके जहन के अंदर बहुत ही अच्छा छाप छोड़ती है, जो आपको लंबे समय तक रहता है। और दिन में जब ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें तो बताएं कि आज एक ऐसे ट्रेनर आए थे जहां से मैंने ये 2-3 चीजें सीखी हैं। उससे वो रिपीट एंड रिपीट होता है, जिससे कि आपको वो लंबे समय तक, और हो सकता है कि आपको पूरी जीवन याद रहने वाला है। तो दोस्तों, 5 लेवल गोल सेटिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करें। गोल को 5 लेवल में आपको बताना है, बांटना है। यानी कि आपको सबसे पहले ईयरली गोल बनाइए। देखिए, ये बात सही है कि एक लक्ष्य आपका बड़ा होना चाहिए, तो 1 साल का लक्ष्य बना सकते हैं। एक अच्छी स्मॉल कार लेनी है, ये एक लक्ष्य हो सकता है। आपका एक बहुत सारी छोटी सिटियों के अंदर 5 लाख 7 लाख रुपए में अच्छा घर भी मिल जाता है, ये भी एक लक्ष्य बना सकते हैं। इस तरह से आप कोई ऐसा दमदार लक्ष्य बना सकते हैं। क्या हो सकता है, आपको किसी का कर्जा देना है 3-4 लाख रुपए का, पिछले साल आपने बेटी की शादी करी थी या बेटी की शादी करी थी, कुछ कर्ज हो गया है, उस कर्ज को खत्म करना है, तो ये 1 साल का लक्ष्य आप बना सकते हैं। और उसके बाद में फिर 1 साल का लक्ष्य बनाने के बाद उसको आप क्वार्टरली 3-3 महीने के लिए आप डिसाइड कर लें कि 3-3 महीने में मेरे को कितना अर्निंग करना है। फिर मंथली वाइज आपने स्टार्टअप करना है कि इस काम को करने के लिए मेरे को कितने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है। और फिर वीकली गोल को सेट कर लें कि एक हफ्ते में मेरे को ये काम करना है, और डेली गोल सेट करें। फिर उसके बाद मुझे रेगुलर डेली क्या करना है, मुझे 5 लोगों से मिलना है तो मिलना ही है, क्योंकि मुझे इस साल के एंड तक 10 लाख रुपए कमाना है, 15 लाख रुपए कमाना है। जो भी आप टारगेट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। कई लोग कहेंगे मुझे 50 लाख रुपए कमाना है, आप डेफिनेटली बना सकते हैं। ये बिजनेस के अंदर पोटेंशियल इतना है कि आप जो बनाएंगे उसी के हिसाब से एक्शन लेना। अगर आप सच में अपने दिली इच्छा से, ये नहीं कि एक ही दिन में आपको करोड़पति और अरबपति बनना है, आपने कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में महीने का 20,000 रुपए नहीं कमाया और आप कह रहे हैं कि 2022 में मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, ये पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए कितना कुछ सीखना पड़ेगा। अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन में से 3-3 4-4 आपके अपलाइन में आते हैं, उनसे डिस्कस करें, बताएं कि मैं इस तरह से गुजर रहा हूं, क्या आपको जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा आप उन्हें कमाना है। देखिए, ये बिजनेस आपको जरूरतों के हिसाब से नहीं, आपकी चाहतों के हिसाब से पैसा देता है। और हमारा बिजनेस, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक टैग लाइन है कि ये आपकी जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से देता है। हम कहते हैं आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से ही पैसा देता है। जो व्यक्ति इस काम को आज फुल टाइम करना चाहता है ना, वो फुल टाइम भी शुरू कर सकता है। यानी कि आपकी जरूरतें भी यहां से पूरी होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी चाहते भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आपको इमीडिएटली अपने एक्टिव इफेक्टिव अप्लायंस से
कांटेक्ट करना है। कोई बात नहीं है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो बेचारा जानता नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक्टिव अपलाइन को कॉल करूं और उसके साथ में ज्वाइन कर लूं। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ में भी ऐसा ही होने वाला है। तो आप जिनके साथ में भी जुड़े हैं उन्हीं के साथ में रहिए। उनसे अगर आपका ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है तो उनके ऊपर भी कोई अपलाइन है उनसे बात कीजिए, उनके ऊपर भी कोई अपलाइन है उनसे बात कीजिए। और सबसे टॉप और बहुत ही गजब के हमारे टॉप सीनियर आते हैं टीम ईगल के अंदर, जो सब्जी हो गए, टीम टाइगर के अंदर हमारे राजकुमार मनहर जी की तो बात ही कुछ और है। तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपने टारगेट को रख सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं हाईरिच के अंदर, जो कि आपको ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से टीम से हैं, आपका अपलाइन कौन है, वो सिर्फ आपको एक शानदार एजुकेशन आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद करेगा। बने रहिए हमारे साथ में। दूसरा, आप समय का ब्लॉकिंग के साथ दिन जीतें। अपने दिन को जीतना है, विन करना है। आपका दिन कैसा है? तो दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग की मदद से अपने हर वीक और दिन को, डेज को मैनेज करना यहां से सीखेंगे। टाइम ब्लॉकिंग एक टाइम मैनेजमेंट का एक मेथड है जिसका इस्तेमाल एलन मास्क और बिल गेट्स जैसे महान लोग, सक्सेसफुल लोग प्रयोग करते हैं। एलन मस्क कौन है? एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे रईस अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। और दूसरे बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संस्थापक तथा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट हैं। इनका कहने का इनका भी एक टैग लाइन है कि आप गरीब घर में तो पैदा हुए, लेकिन गरीबी में मरना ये आपके लिए नहीं है। भाई, गरीब घर में तो कोई भी पैदा हो सकता है, लेकिन गरीबी में ही मरते रहना ये ठीक बात नहीं। इसके लिए आपको ये पूरा दिन, ये पूरा जीवन मिला है, जिससे आप एक लक्ष्य बनाकर आप अमीरी की दुनिया में जा सकते हैं। और ये भी एक मैनेजमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, अपने लक्ष्य को ट्रैक करें। जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको आप कितना आगे कर पा रहे हैं, क्या उसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। आपने अपना गोल तो सेट कर लिया और प्लानिंग भी कर ली, लेकिन अब आपको उन गोल को ट्रैक भी करना जरूरी है। कितना उस लक्ष्य के लिए कितने प्लान कर पा रहे हैं, कितने लोगों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए इस दुनिया में महान वही व्यक्ति बना है, पैसे वाला नहीं बना। जो ज्यादा लोगों से मुलाकात करता है वो महान नहीं बना, सब बोलने वाला व्यक्ति महान बना। बोल बोलकर 2014 में जो 70 साल की सरकारें चलती आ रही थी उसको पूरी टोटली हर एंगल तरीके से बदल कर रख दिया। जिस बीजेपी को कोई पूछता नहीं था, एक जमाना था, आज उस बीजेपी के पूरे बच्चा पूरी दुनिया में जानता है। और उस बीजेपी की महान लीडर जिसका टैग नाम चला, नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार। अभी समझिए कि उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा बोला, सबसे ज्यादा प्लान दिखाया, प्लान किया ना अपने बिजनेस के लिए, अपने राजनीतिक के लिए, अपने सिस्टम के लिए। तो वो प्लान आपने काम करना है। उसने ये नहीं देखा कि कहां मैं बंगाल में जीत रहा हूँ, कि बंगाल में हार रहा हूँ, कि बनारस से जीत रहा हूँ, कि बनारस से हार रहा हूँ। उसने सिर्फ प्लान किया। वो प्लान करना आपने शुरू करना है। इस बिजनेस के प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं। और आने वाले टाइम में देखिएगा, सिर्फ 10 साल और 10 साल के दौरान आप देखिएगा कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला, कोई ना कोई एफिलिएट मार्केटिंग करने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। 28 तारीख को जिस तरह का गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को उन्होंने दोबारा दोहराया जो 2016 में सिर्फ जारी किया था। अब इसमें हम कमिटमेंट करेंगे, अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा सिस्टम ऑलरेडी, हमने कल देखा कि हमारा मैनेजमेंट का जो मीटिंग हुआ बहुत ही गजब का, सुनकर दिल गदगद हो गया। और अभी राजकुमार सर और हमारे पांचों पांडव कहते हैं, वो सभी के सभी लोग अभी केरल जा रहे हैं, और केरल जाकर वो सारे और टेक्निक लेके आने वाले हैं और तरीके लेके आने वाले हैं। बस उस मंजर का इंतजार कीजिए कि वहां से आके हम लोगों के लिए क्या लेके आने वाले। बहुत ही सरप्राइज है हमारे लिए। तो आइए चलते हैं। इसके लिए आपने अपने गोल को, अपने लक्ष्य को ट्रैक करते रहना है। इसके लिए आपको कुछ टूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिए कि आपने कितना काम किया, वहां पर भी नोट करने का आता है। जनरल बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट बोर्ड, स्टिक नोट्स और हैबिट बोर्ड जैसे टूल्स का प्रयोग करके आप ट्रैक कर सकते हैं अपने लक्ष्य तक कितना आप आगे बढ़ पा रहे हैं। और आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट। ये एक ऐसा फोन है जो स्मार्टफोन है, जो टीवी है, टेलीविजन है, आपको वो दिखाती है। जैसा राजकुमार जी कल बता रहे थे कि आपके घर का टेलीविजन वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है।
और आपका ये मोबाइल फोन वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। आप एक YouTube में वीडियो के अंदर आप जाएं, एक YouTube को देख रहे हैं, तो YouTube को देखते देखते आपने क्या लगता है कि एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, उसी से मिलता जुलता एक और मोटिवेशनल वीडियो आ जाएगा। आपने एक गाना सुना, उससे मिलता जुलता एक गाना और नजर आ जाएगा। इस तरह से ये मोबाइल फोन आपको अपने अंडर में रखता है। तो जी हाँ, आपका फोन सबसे बड़ा दुश्मन आपको बनाता जा रहा है, और आप लोग में से कुछ लोग वो ये पता भी नहीं है, लेकिन अफसोस कुछ लोग जानकर और कुछ लोग अनजाने में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। घंटों तक सोशल मीडिया का यूज करना और गेम खेलना, यूट्यूब में वीडियोस देखना, आपको तो एक आर्टिफिशियल दुनिया को दिखा रहा है। ये एक आर्टिफिशियल दुनिया है, लेकिन रियलिटी में आपके लिए रियल लाइफ का गोल, लक्ष्य से आपको आपके सपनों से दूर लेता हुआ जा रहा है। इसी वजह से आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है। सो दैट कि आपसे समझना है कि जितनी जरूरत उतना ही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो डाटा बंद कर सकते हैं। इससे डाटा की बचत होगा। आजकल तो फोन कंपनियां रात को 12 बजे के बाद में अनलिमिटेड डाटा देती है। अब उस डाटा का कहां उपयोग करते हैं आप समझिएगा। आइए चलते हैं। पांचवा, सहायता के लिए किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सहायता के लिए किसी और को ना खोजें। अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड और आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका सिंपल और थोड़ा कड़वा जवाब यह है कि अगर आप एक बार ठान लो और अपने आप से ये वादा कर लो कि चाहे जो भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, चाहे जो भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं अपना साथ, अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। ये बिजनेस में वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो ठान लेगा, ठान कर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ेगा। डोंट डिपेंड अदर्स, डू इट योरसेल्फ। आपको आपके हिस्से का काम खुद करना पड़ेगा। और जब आप खुद करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ में चलने के लिए आपके साथ आ जाएंगे। शुरुआत में राजकुमार मनहर जी ने आज से 9 महीने पहले काम की शुरुआत करी, तो सबसे पहले मुझे भी बताया था, और मैं एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर एक अच्छी इनकम पर था। मैंने कहा इस छोटे से इसमें क्या हो पाएगा सर, यहाँ पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है उनको मैंने साथ नहीं दिया या उस टाइम पे हेल्प नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे उनके फ्रेंड्स रहे जिनको उन्होंने बताने की कोशिश करी, किसी ने इग्नोर किया, किसी ने उनका फोन नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अपना साथ खुद दिया, जिसकी वजह से आज 2 लाख से भी अधिक लोगों का टीम क्रिएट कर दिखाया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। छठा, मोटिवेशनल प्रेरणा की प्रतीक्षा ना करें। ऐसा ना सोचे कोई आएगा मुझे मोटिवेट करेगा तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी, कई बार मोटिवेशनल वीडियो और मूवी देखी होगी और आप बहुत अधिक मोटिवेट होकर कुछ दिन तक काम करने की शुरुआत आपने करी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप सेम वही रूटीन में वापस आ जाते हैं जहां से आपने इस काम की शुरुआत करी थी। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी के मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आपकी डिसिप्लिन, पेशेंस एंड लगातार आपकी हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क की वजह से आपको बड़ी सफलता आपको मिल सकता है, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मोटिवेशन पेट्रोल की तरह है जो हर कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, और आपका ठोस लक्ष्य ही आपको मोटिवेट कर जाता है। तो अपने लक्ष्य की मजबूती को देखिए। 7वां, नोट लास्ट एंड लिस्ट। अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। दोस्तों, आपकी अपनी गोल अचीव करने की सफर में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और साइनिंग चीजें दिखेंगी जो आपकी गोल से डिस्ट्रैक्ट करके आपको काफी दूर लेके चल जाएंगी, और आपको इस चीज का एहसास तब होगा, काफी देर बाद होगा, लेकिन आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका जितना बड़ा गोल, जितना बड़ा लक्ष्य आपका होगा, रिजल्ट मिलने में उतना तो समय लगेगा ही। आपके लिए बेस्ट होगा कि रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करें। आपका प्रोसेस क्या हो रहा है, ये नहीं कि आप अभी स्टार्टअप किया, और हो सकता है कई लोग होते हैं, कई लीडर्स होते हैं, नए हैं, उन्होंने लगा कि 1 महीने के अंदर उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मैं 5,000 पर डे की इनकम को सेलिंग अचीवर्स बनूंगा, लेकिन वो किसी कारण से नहीं बन पाए। तो ये छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, वो प्रोसेस जारी रखना है, प्रोसेस पे फोकस करना है, तो लक्ष्य ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगा। गिव अप नहीं करना है। गिव अप करने से आपका गोल अचीव नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके लिए मेहनत करते रहोगे तो निश्चित रूप से एक दिन आपका गोल आप तक जरूर पहुंचेगा। इस उदासी को आपके चरणों की दासी बनाना है और कुछ करके दिखाना है। इस मीटिंग के अंदर आप आए हैं मेहमान बनकर, और जाना है यहां से महान बनकर। मजबूर नहीं, महान बनो, भारत माँ की शान बनो। तो आपने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए
आपको आपके आए हुए सभी सहयोगी पार्टनर को आत्मनिर्भर बनाना है। इस काम को करने के लिए वर्तमान की किसी भी काम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा एक्साइटेड होके वर्तमान से जहां से आपकी दाल रोटी चल रही है उसको छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये काम तो 2-3 घंटे का काम होता है, आप मोबाइल फोन से कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में मनहर सर ने मोबाइल फोन से एक अच्छा शानदार टीम को क्रिएट किया। मैंने भी पिछले 2 महीने के दौरान अभी मोबाइल फोन से ही मैंने बहुत शानदार जो टीम को क्रिएट किया। अभी तक मैं राइट नाउ छत्तीसगढ़ में रहा, तो वहां पर मैंने सब 2 मीटिंग अटेंड करी, एक बिलासपुर में के अंदर और दूसरा मालखोदा के अंदर एक बहुत शानदार शॉपी का ओपनिंग हुआ वहां पर। तो देखिए अभी 2 मीटिंग अटेंड करी, उन मीटिंगों में 2-3 गेस्ट मेरे उधर के लोकल के आए, लेकिन उससे पहले ही मैं सीलिंग अचीवर बन चुका था बिना लोगों से मुलाकात करे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बने रहिए। रोजाना कोई ना कोई जबरदस्त डायनेमिक लीडर आता है और अपने अनुभव के आधार से इस 10 में उसने क्या क्या किया वो हम लोगों के बीच में साझा करता है, हमने वहीं से सीखना है। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं। हाउ टू डू, आपके पास में आज हजारों लाखों लोगों का लिस्ट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं। उनको लिखना भी शुरू कीजिए अपने डायरी के अंदर और उनको इनवाइट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए और ज्वाइन मीटिंग में लाइए। हमारा 2 बजे का सेशन बहुत जबरदस्त चलता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगले 1 हफ्ते तक मैं 2 बजे लगातार सेशन लेने वाला हूँ, जहां पर आप समझ पाएंगे कि प्लान क्या है और प्लान का प्रेजेंटेशन क्या है। तो ऐसी मीटिंगों में आइए। 7:30 में बहुत शानदार मीटिंग होता है, वो हमारा इंटरनेशनल तरह का एक मीटिंग है, वहां आप ला सकते हैं। और उनको वहां लाने के बाद में उनसे पूछे कि आपको क्या अच्छा लगा। ये मत पूछिए कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्योंकि सब्जेक्ट मिल जाता है ना, तो वो चीज तो वो चीजें बताना शुरू करेगा। 24 से 48 घंटे के अंदर आपने फॉलो अप करना है और आपका प्लानिंग काम करेगा। यहाँ पर आपका प्लान नहीं काम करेगा, आपकी खुद की प्लानिंग क्या है, क्या गोल्स बनाए हुए हैं, उसी पे आपका पूरा का पूरा ये बिजनेस निर्भर करता है। धन्यवाद इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखने के लिए।